हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अगला वीडियो जो है वो मैं लेकर के आ गया हूं और आज हम लोग ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर करेंगे जो कि भूकंप। इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है वो चट्टानों के बारे में करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें 1 से 7 लेसन तक जो है वो वीडियो होगा और इसको आज मैं करवा करके इसको भी उसमें अपडेट करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए ही एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है भूकंप से संबंधित कि प्रत्यास्था पुषण चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो वो आपका भूकंप की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्था पुंस चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो रीड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो आपका क्या है। तो वो भूकंप विज्ञान है। यानी कि पृथ्वी के अंदर के बारे में अगर आपको जानना है तो वो भूकंप विज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उस स्थान को भूकंप केंद्र जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूकंप मूल यानी कि फोकस वह स्थान है जहां पर यानी कि फोकस वह स्थान होता है भूकंप के संदर्भ में जहां से भूकंप की उत्पत्ति जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इपीसेंटर जिसको अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो कि संबंधित है। यानी कि इपीसेंटर जो है वो किससे संबंधित है। तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भू पृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को जो है वो उपकेंद्र जिसको इपीसेंटर जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूकंप में धरातलीय तरंग होती हैं। तो भूकंप में जो आपका धरातलीय तरंग होती है वो एल तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो सबसे ज्यादा क्षति जो है वो दीर्घ पृष्ठीय तरंग जो है वो क्षति पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो गलत आपका सम भूकंप रेखा का आकार नियमित यानी कि रेगुलर होता है, यह जो है वो गलत है। तो सही कौन सा है। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा जो है वो कहा जाता है। उस स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर भूकंप एक साथ आते हैं उसको सभूकंप रेखा कहते हैं। और भूकंपीय तरंगों की अंकित करने वाला यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ है। तो आप जो है याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए कि रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, यह सही बात है। यानी कि रिक्टर स्केल से ही भूकंप की तीव्रता मापा जाता है कि कितना तेजी से आया है। रिक्टर स्केल एक लेगोरिथम स्केल है, यह भी बात सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, यह भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंततः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो जो लहर उत्पन्न होते हैं उनको जो है वो सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो भूकंप निम्नलिखित में से है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? तो वो आपका प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है वो सुनामी के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन वही पूछा, बस इसका पूछने का तरीका जो है वो अलग है, थोड़ा सा स्टेटमेंट लंबा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है वो आपका जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी जो है वो कहा जाता है? तो सुनामी जो है वो आपका जापान में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें जो है वो कौन सी है? यानी कि कौन सा ऐसा तरंग है जो कि तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरता है? तो 18 का जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा। जो भूकंप होते हैं वो 3 चरण में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल से होगा लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है और सबसे जो घातक आपका भूकंप लहरें होता है वो पी होता है, यानी कि प्राइमरी होता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी द्वारा हम लोग भूकंप का जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या जो है वो कहा जाता है? तो उसको सम भूकंप रेखा जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो सहभूकंप रेखा जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समभूकंप रेखा जिसको आइसोसेमल लाइन का आकार प्राय होता है तो उसका आकार जो है वो आपका अनियमित होता है, यानी कि इरेगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भूकंप का कारण है, तो भूकंप का जो कारण है वो आपका टेक्टोनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अग्निवलय यानी कि सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर कुल भूकंप का 68% तक वहां पर असर होता है, उसी को प्रशांत महासागर का सर्कल ऑफ फायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो धरातल पर जो है आपका सुनामी जो है वो धरातल पर नहीं घटती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा जो है वो भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण बनता है? तो वो आपका एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन के कारण होता है। तो इसमें जो है वो टोटल 29 क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो है वो अगर आप लोगों में से किसी ने बिहार दरोगा का फॉर्म भरा होगा तो उनका जो है वो डेट जो है वो आ गया है 17 दिसंबर को, ये होने वाला है 2 पालियों में। तो इसीलिए आप जो है वो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे जो है वो अच्छा रहेगा। चलिए अब लोग जो है वो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।